सियासत के सारे रंग देख चुके, तमाम बड़े पदों पर रह चुके, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव। अगर पूछा जाए कि लालू प्रसाद यादव का सपना क्या है तो क्या जवाब आएगा? तेजस्वी यादव एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसे में जब यह बात उठती है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं या पूरा जोर लगा देंगे, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजस्वी ने पिछला चुनाव भी अच्छा लड़ा, वो भी तब जबकि लालू प्रसाद यादव गैर मौजूद थे। उनके बिना भी तेजस्वी को बिहार की जनता ने पसंद किया, इसीलिए आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आई। अब एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बनाने की ये जो सारी कवायद हुई है, क्या ये एक तरीके से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ एक कदम है? और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कई बयान दिए हैं और बिहार सरकार को लेकर एक तरीके से उन्होंने एक भविष्यवाणी की है। जहानाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुशील मोदी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि अवध बिहारी चौधरी के सभाध्यक्ष बनने के बाद 45 विधायकों वाले जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे नीतीश कुमार को हटाकर बेटे को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दल को 115 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और सभाध्यक्ष भी उसी दल का है, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनके विरुद्ध कोई भी गठबंधन नहीं टिक पाएगा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि अखिलेश यादव और मायावती के साथ साथ कांग्रेस एकजुट हुई थी, फिर भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था। खाद्यान्न पदार्थ पर लागू किए गए जीएसटी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का एकमात्र निर्णय नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इच्छा से ही लागू किया गया है। साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में पूरी तरह पावरलेस हैं। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से यह गठबंधन बनाया गया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद पर कई मुकदमे जेडीयू द्वारा कराए गए हैं। अब स्थिति यह आ गई है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि सभी मुकदमे झूठे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है, इस पर किसी सरकार का दबाव नहीं रहता, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अपने अपने तरीके से बयान देते हैं। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था कि 3 वजहों से नीतीश कुमार बीजेपी से दूर हुए हैं। इसमें से पहला कारण है नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, दूसरा कारण है लालू परिवार के सदस्यों की सत्ता में वापस लौटने की बेचैनी, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि ललन सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री न बनाए जाने की जलन। साथ ही सुशील मोदी ने कहा था कि इन 3 वजहों के अलावा और कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार से गठबंधन टूटा है। जबकि नीतीश कुमार का यह कहना था कि जेडीयू में फूट हो सकती है, महाराष्ट्र वाला प्रयोग कहीं बिहार में ना हो जाए, उनकी पार्टी में फूट की कोशिश की जा रही थी। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। गोपालगंज में पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के श्राद्ध कर्म में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सुशील जी कह रहे हैं तो कहिए सरकार गिरा दे, ताकि उनको फिर कोई जगह मिल जाए। सरकार बनी तो उनको कुछ नहीं बनाया, उसी के चलते तकलीफ थी, बड़े कष्ट में थे। अब मौका आया है तो बेचारे कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हें जरूर रोज बोलना चाहिए। अगर रोज बोलेंगे तो कहीं केंद्र वाले फिर खुश हो जाएं, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो रोज बोलते हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और उनके इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार भी किया था। ललन सिंह ने सुशील मोदी को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कि आप आदरणीय नीतीश कुमार जी के घनिष्ठ मित्र रहे, बिहार के विकास में सहकर्मी की अच्छी भूमिका निभाई है। भाजपा की बिहार और देश में विकास विरोधी नीतियों और नीतीश जी से आपकी नजदीकी के कारण ही आप हाशिए पर लाए गए हैं।
अब नए रोल में यदि आप पुनर्स्थापित होते हैं तो आपको हमारी शुभकामनाएं। आपको साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में कुल कितने सहयोगी थे, आज कितने बचे हैं, क्या आज के भाजपा नेताओं में गठबंधन धर्म का सम्मान करने वाले श्रद्धेय नेता अटल आडवाणी जी का नाम लेने तक की भी हिम्मत है? नाम लेते ही किनारे लगा दिए जाएंगे। गठबंधन धर्म सम्मान से निभाया जाता है, न कि सहयोगी पार्टियों को अपमानित करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताएं और महागठबंधन और विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के कारण 2024 के संभावित परिणाम से भाजपा का भयभीत होना स्पष्ट दिख रहा है। तमाम बातें जेडीयू की तरफ से कही जा रही हैं। नीतीश कुमार द्वारा गठबंधन तोड़े जाने और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे कि जेडीयू नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती थी, जबकि हमारे खुद के पास बहुमत था। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी नेता बेल पर हैं। सुशील मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी ने जेडीयू की हर शिकायत दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान दो बार पटना आए और नीतीश जी से पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार गिरने से एक दिन पहले हमारी पार्टी के एक बड़े नेता ने दिल्ली से फोन करके पूछा कि नीतीश जी सब ठीक है ना, तो उन्होंने कहा सब ठीक है। बाद में उन नेता ने पूछा कि ललन सिंह का बयान टीवी पर देखा, तो नीतीश ने उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्टी में गिरिराज है, उसी तरह ललन सिंह भी हैं। वहीं आरसीपी सिंह के बहाने बिहार में जेडीयू को कमजोर करने के आरोपों पर सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई, यह गलत आरोप है। हमने किसी पार्टी को आज तक नहीं तोड़ा है। सुशील मोदी ने कहा यह झूठा प्रचार किया जाता है कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति से केंद्र में मंत्री बना दिया गया, यह सफेद झूठ है। अमित शाह ने नीतीश कुमार से एक नाम देने को कहा था, तब नीतीश ने ही आरसीपी सिंह का नाम दिया था। नीतीश ने यह भी कहा कि ललन सिंह थोड़े नाराज होंगे, लेकिन आरसीपी सिंह को बना दीजिए। तो कुल मिलाकर जब दूरियां हो गई हैं तो एक एक करके राज फाश हो रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। 2020 के जनादेश को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी काफी हमलावर हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू कह रही है बहुत समय से बोलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए बोल रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार को 5 बार बिहार का सीएम बनाया। 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का जनादेश होता तो सिर्फ 43 सीटों पर नहीं सिमटते। अति पिछड़ा वर्ग का एक एक वोट मोदी जी को मिला। मोदी जी के साथ साथ अति पिछड़ा समाज के साथ विश्वासघात हुआ है। आज अति पिछड़ा मोदी जी के साथ है। इसी के साथ सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा लालू जी ने कहा था पलटू राम, आरजेडी को भी ये धोखा दे सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और उसमें ये सवाल खड़ा करना सुशील मोदी का ये बहुत गंभीरता से लिया जाएगा कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई कड़ा कदम लालू प्रसाद यादव उठा सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।